दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों में गिना जाने वाला आईएसआईएस का टॉप कमांडर अबू बिलाल मारा गया। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी के मारे जाने का खुलासा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप चीन में एक तरफ शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने गए थे और इसी बीच अमेरिकी सेना और नाइजीरिया की सेना ने मिलकर इस आतंकी का काम तमाम कर दिया। ये वही आतंकवादी था जो अफ्रीका में इस्लामिक खिलाफत का सपना देखता था। ये चाहता था कि पूरे साहिल क्षेत्र में शरीयत का शासन लागू हो और धीरे धीरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी आईएसआईएस का नेटवर्क फैलता हुआ जाए। लेकिन कौन था आतंकी अबू बिलाल? अमेरिका इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार आतंकवादी क्यों बताता है? तो अबू बिलाल अल मिनूकी इसका पूरा नाम है, जो कि नाइजीरिया का नागरिक था और उसे 2023 में तत्कालीन बाइडेन सरकार ने ग्लोबल टेररिस्ट यानी कि वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। इस आतंकवादी का मकसद अफ्रीका में इस्लामिक शासन का विस्तार करते हुए पूरी दुनिया में शरीयत आधारित इस्लामिक शासन को स्थापित करना था। लेकिन अब यह आतंकी मारा गया। अमेरिकी रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो पश्चिम अफ्रीका में आईएसआईएस नेटवर्क को मजबूत करने और अफ्रीका में आतंकी हमलों की साजिश रचने में शामिल था। पिछले साल यानी कि 2025 में दिसंबर में अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले भी किए थे। इसके बाद वॉशिंगटन ने नाइजीरियाई सेना को ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट देने के लिए ड्रोन और करीब 200 सैनिक तैनात किए। ट्रंप ने अल मिनूकी के मारे जाने की तारीफ करते हुए कहा कि वो अब अफ्रीका के लोगों को नहीं डराएगा और ना ही अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले ऑपरेशंस की प्लानिंग में मदद करेगा। ट्रंप ने आगे लिखा, आज रात मेरे ऑर्डर पर बहादुर अमेरिकी सेना और नाइजीरियाई सेना ने दुनिया के सबसे एक्टिव आतंकवादी को युद्ध के मैदान से खत्म करने के लिए एक बहुत ही बारीकी से प्लान किए गए और बहुत मुश्किल मिशन को बिना किसी गलती के अंजाम दिया। अबू बिलाल अल मिनूकी, जो दुनिया भर में आईएसआईएस का दूसरे नंबर का कमांडर था, उसे लगा था कि वो अफ्रीका में छिप सकता है और बच सकता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे पास ऐसे सोर्सेस मौजूद हैं जो हमें पल पल की उसकी खबर दे रहे थे वो क्या कर रहा है। ट्रंप आगे लिखते हैं कि इस आतंकी के खत्म होने से आईएसआईएस के दुनिया भर के ऑपरेशंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस ऑपरेशन में हमारी मदद करने के लिए नाइजीरिया की सरकार का शुक्रिया। भगवान अमेरिका पर कृपा करे। याद रहे कि अबू बिलाल अल मिनूकी आईएसआईएस का हाई रैंकिंग वाला आतंकवादी ऑपरेटिव था, जिसने आईएसआईएस में वैश्विक स्तर पर दूसरे कमांड के तौर पर काम किया। इस ग्लोबल आतंकवादी को कई नामों से भी जाना जाता था। अबू बकर इब्न मुहम्मद इब्न अली अल मिनूकी भी इसी का नाम है। नाम बड़ा है, लेकिन आतंकवादी के कारनामे भी बड़े खतरनाक थे। काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल मिनूकी मुख्य रूप से अफ्रीका के साहिल इलाके में एक्टिव था, जो 12 देशों में फैला हुआ है। साहिल अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क संक्रमण क्षेत्र है, जो कि अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक पूरे महाद्वीप में 5,900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और सूडान तक फैला हुआ है। इसके अलावा इसका विस्तार गाम्बिया, गिनी, कैमरून और इरिट्रिया तक भी है। इस आतंकवादी की आईएसआईएस के जनरल डायरेक्टर ऑफ प्रोविंसेस यानी कि जीडीपी के लेक चार्ट डिवीजन के अभियानों में भी सीधी भूमिका बताई जाती थी। इसका मकसद अफ्रीका में इस्लामिक शासन का विस्तार करते हुए पूरी दुनिया में शरीयत आधारित इस्लामिक शासन स्थापित करना था, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। सवाल ये भी है कि क्या आतंकवाद इससे खत्म हो जाएगा? क्या केवल इस आतंकी के मारे जाने से, आईएसआईएस के टॉप कमांडर के मारे जाने से, क्या अफ्रीका में लोगों की मौत का आंकड़ा, हमलों का आंकड़ा क्या खत्म होगा? क्या लगता है आपको? ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।